राधे राधे दोस्तों, मीना ब्लॉग पर आप लोग का स्वागत हो। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे, भले चंगे रहिए। हम लोग भी सब ठीक हैं। अब हम झारखंड आ गए हैं, अब अपना घर में हैं। एक कथा आज हम कहने जा रहे हैं, जो हम दूसरा वीडियो चालू किए हैं, चैनल खोले हैं फिर दूसरा मीना कथा से आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। 5-6 वीडियो उसमें डाल चुके हैं। आप लोग सब मिलके अच्छी तरह से वीडियो के लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो भी गीत गाना रहेगा, कथा भी कहेंगे, भजन भी गाएंगे, गीत भी गाएंगे, शादी विवाह झूमर जो भी आप लोग खोजिएगा सब कोई गाएंगे। अब हम कथा के माध्यम में से सुनाते हैं। एक बूढ़ी माँ और बेटा का कथा है, तो चलिए कथा की ओर ले चलते हैं। एक माँ है और एक बेटा है। वो बेटा थोड़ा कम बुद्धि का है और बेचारा मजदूरी करता है और माँ को पैसा ला करके देता है। माँ बेचारी उसी से खाना पीना जो भी है सब करती है और थोड़ा शिव चर्चा में जाती है, 2 रुपया के प्रसाद 5 रुपया के ले जाती है। लेकिन वो बच्चा जो है, लड़का, उसको इतना बुद्धि नहीं ज्ञान है कि हाँ हम कहाँ से खा रहे हैं, मेरी माँ कहाँ से खिला रही है। वो उसको लगता है कि मेरी माँ को जो हम पैसा दे रहे हैं अपनी माँ को कमा करके, वो सब रखी हुई है। एक दिन वो कहा था माँ से कि माँ मेरा पैसा रखना, मेला जब लगेगा तो हम शिवरात्रि का मेला देखने जाएंगे। कहा ठीक है। जब मेला के दिन आ गया, उसकी माँ को दिमाग से निकल गया कि पैसा मांगेगा। दौड़ के आता है, नहा वहा के कहता है कि माँ मेरा पैसा दो, आज हम मेला देखने जा रहे हैं। अब माँ को तो दिमाग, पैसा तो है नहीं, तो कहा कि बेटा पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो गुस्सा हो गया, कहा कि हमने इतना कमा के दिया से क्या हुआ। तो माँ बोली कि बेटा हम सब शिव गुरु के दे दिए हैं। बस झल्लाने लगा, कहा बताओ शिव गुरु कहाँ है, हम अपना पैसा मांगने जाएंगे कि मेला देखने जा रहे हैं। माँ बता दी। माँ ऐसा जगह बताई ना कि नदी के उस पार है, गंगा नदी है, वो पार है, शिव गुरु के मंदिर है, वहाँ है शिव गुरु। माँ तो देखी कि उतना दूर जाएगा कैसे, नदी पार कैसे गंगा जी करेगा। पर उसको तो सवार था, सुर था, सब भगवान का दिया हुआ है। वो दौड़ते दौड़ते जाने लगा। जाते जाते एक किसान मिला, एक जो गांव का बड़े प्रमुख आदमी थे वो मिले। कहे कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो बेटा इतना दौड़ कर। तो हाँफते हाँफते बोला, थोड़ा खड़ा होकर के कहा कि देखिए जो भी पैसा हमने कमाया वो माँ को दे दिया, अब हम मेला देखने जा रहे हैं। तो कहती है पैसा नहीं है और सब हम शिव गुरु को दे दिए हैं। हम शिव गुरु से अपना पैसा मांगने जा रहे हैं, हमको मेला देखने जाना है। तब कहते हैं कि अच्छा रुको बेटा, हम एक बात कहते हैं तुमसे। वो बालक कहता है कि नहीं कुछ मत कहिए, हम दौड़ के जा रहे हैं। फिर भी कहा कि नहीं बेटा मेरा आरज़ू है, जाके शिव गुरु से कहना कि हम मकान बना रहे हैं, मकान ढाल रहे हैं, तो मेरा मकान नहीं ढला रहा है और ऊपर से छत गिर रहा है। क्या कारण है जो मेरा मकान नहीं ढला रहा है। तो कहा इतना, तहाँ जाके कह देंगे। फिर जाते जाते रास्ता में एक आम का पेड़ मिला। वो भी कहा, आम के पेड़ में से आवाज़ आया कि भैया तुम कहाँ जा रहे हो दौड़कर। तो कहा कि हम अपना शिव गुरु से पैसा मांगने जा रहे हैं, हमको मेला देखने जाना है। तो रुक जा भैया मेरी बात सुन लो, अब शिव गुरु से कह देना। कहा बोलो तुम भी बोलो। तो कहना कि हमारे पेड़ में तो बहुत फल लगता है, अच्छा अच्छा फल लगता है, और पर जब वो फल पक जाता है तो कोई नहीं खा सकता है, उसमें बहुत कीड़ा रहता है। तो कहता है ठीक है हम कह देंगे शिव गुरु से। वो चलने लगा। जाते जाते किनार पर पहुंच गया है, गंगा किनार पर। तो दिखता है कि नहीं नाव है, कुछ भी नहीं साधन है, तो हम कैसे ऊपर गंगा माँ के पार जाएंगे और शिव गुरु से भेंट करेंगे। तब नीचे जब मुड़ी सिर करता है तो देखता है कि एक मुर्दा जो है से लंबे पड़ा हुआ है। उस मुर्दा से आवाज़ आ रहा है। कहा कि भैया तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो कहा कि हम गंगा के ऊपर जाना चाहते हैं, शिव गुरु से अपना पैसा मांगेंगे, हमको मेला देखने जाना है। तब कहा कि ठीक है भैया, जरा शिव गुरु से मेरा आरज़ू सुना देना कि हम 8 दिन हमको हो गया है मृत्यु के, ऐसी पानी में पड़े हुए हैं, ना हमको चील कौआ खाता है, न कुकुर कुत्ता खाता है, ना हम नीचे बैठते हैं। क्या कसूर हम भगवान से किए कि हमको भगवान इतना बड़ा सज़ा दिए हैं। कहा ठीक है।
तो आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, हम वो पार कर देंगे तुमको। तभी खुशी से बैठ गया। ये भी डर इसको नहीं लगा कि ये मुर्दा है, हमको कैसे ले जाएगा। सुर में था, चला गया। वो पार जब जाता है तो कहता है तुम यहीं रहना, हमको फिर से पार कर देना, नहीं तो हम तुम्हारा बात भगवान से नहीं पूछेंगे। तब जा कर के भगवान के पास मंदिर देखा कि है, और वहीं एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ है। तो बोला कि बेटा कहाँ जा रहे हो, अंदर में कहाँ जा रहे हो। तो कहा कि बाबा हम शिव गुरु के पास जा रहे हैं, हम अपना पैसा मांगने जा रहे हैं। मेरी माँ सब पैसा शिव गुरु को दे दी है धरने के लिए, हमको मेला देखने जाना है। तो बाबा कहते हैं कि बेटा शिव गुरु तो मंदिर में नहीं है, वो आप ही के घर गए हैं पैसा देने। तो हाँ, वो बहुत खुश हो गया। तो कहा कि बाबा शिव गुरु अगर आ जाए तो एक बात पूछिएगा, ये जो मुर्दा हमको लाया है वो 8 दिन से पड़ा हुआ है, न कौआ चील खाता है और न वो अंदर जा रहा है, हम अब क्या करें, क्यों क्या गुनाह किया है वो पूछा है। तो बोले बाबा कि वो तो ब्राह्मण था जात के, लेकिन किसी को पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया वो, इसलिए वो पड़ा हुआ है। जाओ तुम क्या करना कि अपना अंगुली उसको कानी अंगुली सटा देना और अंदर वो बैठ जाएगा। चल दिया, वहाँ से बैठा। बाबा एक बात और है, एक आम का पेड़ है बाबा, वो पूछा है कि हमें तो फल बहुत लगता है, पर जब पकता है तो फल में कीड़ा हो जाता है और कोई मेरा फल नहीं खाता है। हमने क्या कसूर किया किस जन्म में, शिव गुरु जी से पूछ लेना, शिव गुरु से कहा। तो बाबा कहते हैं कि बहुत ज्ञानी पुरुष था, और कोई ज्ञानी अपना ज्ञान नहीं किसी को बांटा, वो अपने अंदर रख लिया सब चीज़ अभिमान से, इसलिए वो अभिमानी है। उसका आम जो भी फलता है फल, इसलिए उसमें कीड़ा हो जाता है। कहा कि अभिमानी आदमी सब कुछ अंदर रख लिया, जाओ उसको भी उद्धार कर देना। कहा ठीक है बाबा। फिर कहता है कि बाबा एक आदमी का और बात बताइए, वो राजा है, वो अपना मकान बना रहा है, ढाल रहा है, नहीं ढला रहा है। वो भी पूछा है कि हम क्या करें तब मेरा मकान ढला जाए। तब कहते हैं कि घर में वो कुमार बेटी रखे हुए है, घर ढाल रहा है, कह दो उसको कि पहले वो बेटी के शादी करे तब घर ढाले। कहा ठीक है बाबा। फिर आ गया तो मुर्दा पूछा कि भैया मेरे बारे में आप पूछें, तहाँ सब पूछ लें, पहले हमको पार कर दो तब हम बता देंगे। फिर बैठा, फिर पार कर दिया। वो कहा कि तुम बहुत ब्राह्मण था, कोई ज्ञान नहीं किया, न तो पूजा पाठ करवाया किसी के, इसलिए तुमको कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन चलो हम तुमको उद्धार करते हैं। वो अंगुली ऐसे डाल दिया, अंदर चला गया। फिर जा रहा है पेड़ के पास, देखता है कि 2 आदमी बैठा हुआ है, वो चोर है, कहीं से सामान चुरा के ला के बाँट उठ रहा है। आदमी देख के वो भाग गया। पेड़ पूछा कि भैया तुमने हमारा बात पूछा गुरुजी से? तहाँ पूछे हैं। तो क्या बोले? तब बोले कि तुम बहुत ज्ञानी पुरुष था और अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया, अपने अंदर रख लिया, अंदर अंदर रख के कीड़ा हो गया, इसलिए आम का जो फल है ना उसमें कीड़ा हो जाता है। इसलिए ज्ञान अंदर नहीं रखो, जो भी ज्ञान है सारे दुनिया के बताओ। वहाँ से चल दिया। तब वो कहा कि भैया मेरे पास बहुत संपत्ति है, इस पेड़ के जड़ में देखो बहुत चोर सब चुरा के रखा, हम इतना दे रहे हैं संपत्ति। वो दिया, पेड़ दे दिया, आम के अंदर से संपत्ति बहुत सारे सोना चांदी दिया, चल दिया वहाँ से। तब वो राजा खड़ा था दरवाजा पर। तब बोला कि बेटा तू पूछा मेरे विषय में? तो बोला, बहुत झल्ला करके बोला कि हाँ गुरुजी तो कहें कि आप कुमार लड़की को घर में रखे हुए हैं, घर ढाल रहे हैं, इसीलिए आपका घर नहीं ढला रहा है, पहले आप अपना लड़की को शादी कर दीजिए। वो राजा क्या किया, उसी लड़का से पकड़ के अपनी लड़की को शादी कर दिया। अब क्या है, गुरु के आज्ञा से उसको ढेर पैसा भी मिल गया, सोना चांदी मिल गया। राजा अपना लड़की को शादी करके बहुत संपत्ति दे के उसको चला दिया लाद के। वहाँ माँ बैठी हुई है कि पता नहीं कहाँ चल गया मेरा बच्चा। तो सब कोई हल्ला कर दिया कि दादी माँ से आपका लड़का शादी करके आया है, बहू आ रही है। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सब मजाक करता है। कहता है कि कौन मेरा बेटा से शादी करेगा, उसको तो कोई अकल नहीं है। तो कहा नहीं सही में आ रहा है। जब बूढ़ी देख रही है कि बहुत सा धन संपत्ति लेके, सुंदर कन्या लेके, ज्ञान बुद्धि भी अच्छा हो करके मेरा बेटा आ गया है,
तब शिव गुरु को प्रणाम करके और बहू को परीक्षा करके अपने घर में ले जाती है और बहुत खुशी होती है। शिव गुरु के नमस्कार करती है, बारंबार प्रणाम करती है कि हे शिव गुरु, जिस तरह मेरा हम गरीब को उद्धार किए उसी तरह सभी को उद्धार किए करिएगा। इसलिए बहन, कोई भी कथा जब सुनिएगा तब पूरा सुनिएगा, आधा छोड़िएगा नहीं, पूरा कथा सुनकर जाइएगा। बोलिए राधे राधे। शिव गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव।